नमस्ते सत श्री अकाल सारे बच्चों ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਖੁਦ ਦੇ ਚੈਨਲ ਪੀਐਸਸੀਬੀ ਐਮੀਨੈਂਸ ਹਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਲ 2026 ਚੜ ਗਿਆ। 2026 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਈ ਨੋ ਲੇਟ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਦੇਰ ਆਏ ਦੁਰੁਸਤ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਲਾਈਨ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਵਨ ਸ਼ਾਟ ਲੈਕਚਰ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਚੈਪਟਰ ਪੜਾਇਆ ਸੀ ਮੈਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨ ਬੋਲੀ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਿਊ ਚੈਪਟਰ, ਓਸੀਲੇਸ਼ਨਸ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਸੀਗੀ, ਸਕਰੀਨ ਉੱਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਸ ਓਸੀਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਨ ਸ਼ਾਟ ਲੈਕਚਰ ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਸਰ ਜੀ ਵਨ ਸ਼ਾਟ ਲੈਕਚਰ ਪਾਓ। ਐਂਡ ਸੋਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਵਨ ਸ਼ਾਟ ਪਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪੁੱਠਾ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਚੱਲੂਗਾ ਕਿਵੇਂ ਨਾ। ਤਾਂ ਹਾਂ ਬਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਠਾ ਚੱਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵਨ ਸ਼ਾਟ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਸ ਵਨ ਸ਼ਾਟ ਨੂੰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਠਾ ਚੱਲੂੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪੁੱਠਾ ਹੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਰਟਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਹੈ ਦੱਸਦਾ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀ ਸੋਚਿਆ, ਆਪਾਂ ਓਸੀਲੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਪਾਰਟ 1 ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਵੇਵਸ ਦਾ ਪਾਰਟ 1 ਆਊਗਾ। ਫਿਰ ਵੇਵਸ ਦੇ ਪਾਰਟ 1 ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਓਸੀਲੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਪਾਰਟ 2 ਆਊਗਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਵੇਵਸ ਦਾ ਪਾर्ट 2 आ जाऊगा। ठीक है, इनके मतलब आप दो चैप्टर्स को साइड बाय साइड चला रहे हैं, कारण ओसिलेशंस एंड वेव्स लिंक्ड है। हाँ जी, ओसिलेशंस एंड वेव्स लिंक्ड चैप्टर्स है, तो थोड़ा इजी होगा। तो मैं पहला ओसिलेशंस का पार्ट 1 पा रहा, एक तो बाद वेव्स का पार्ट 1 आऊगा, फिर ओसिलेशंस पार्ट 2, देन वेव पार्ट 2। ठीक है, क्लियर। स्टार्ट करांगे, ठीक है। तो एक तो पहला ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੈਡ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪਰਸਨਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਰੁਕੋ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਕਸ, ਸਰ ਜੀ ਆ ਕੀ ਨਿਊ ਸਟਿਕ। रुको दिखाना, देखो न्यू स्टिक दिखाना दिखाना। रुको रुको रुको, काली ना करो। मैनू बहुत दुखी मन ना कहना पिया कि 3 जनवरी 2026 डेट लिख लो। 3 जनवरी 2026 1:28 ਤੇ दोपहर ਦੇ सुबह ਦੇ थोड़ी अपनी ट्राईपॉड स्टैंड, जो भी तुसी बोलते हो इनू, इन्हें दम तोड़ता। हाँ जी, दम तोड़ता इन्हें बेचारे ने, टुट गई स्टिक। हाँ जी भाई भाई, आप इन्हें भूल नहीं सकते सारे जने। देखो पीएससीबी एमिनेंस हब चैनल 72 वीडियोस 72 वीडियोस अपलोड की है, तो यही सैल्फी स्टिक ने बनाई है, इससे ट्राईपॉड स्टैंड ने बनाई है। मेरे दूसरा चैनल दी 60 तो ज़्यादा वीडियोस इसे स्टिक ने बनाई है। तो भुलना नहीं चाहता सी मैं, इनू एक ट्रिब्यूट देना चाहता सी मैं, पर अफसोस 3 जनवरी 2026 में खत्म हो गया। तो ਇਹਦਾ जन्म होया सी 13 जून 2025 ਨੂੰ शाम के टाइम ते इनू मैं लिया सी। 13 जून की दिन सी, शुक्रवार का, उस दिन लिया सी। बहुत टाइम साथ दिता है, 6 महीने इसने अपना साथ दिता है। पर टेंशन ना लो गाइस, वीडियो लेट है क्योंकि ਇਹਦਾ संस्कार 3 जनवरी को हो गया। हाँ जी, संस्कार करता इनका, ते उदों नैक्सट डे यानी कि जिस दिन वीडियो रिकॉर्ड हो रही है उससे तो अगले दिन भोग भी पा चुकिया सी इनका। हाँ, थोड़े जल्दी भोग पाना पिया क्योंकि ऐतवार का रखना सी ना भोग, तो असीं 4 को पाता। ठीक है गाइस, संस्कार भी हो गया, भोग भी हो गया। बई देखो पर्सनल ग्रुप ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਭਗਾਈ ਮਾਰੀ ਹੈ। कोई बच्चा बोल रहा है राजमा चावल होने चाहिए भोग ते, कोई बच्चा बोल रहा है गजरेला, कोई बच्चा कह रहा है RIP सेल्फी स्टिक। ते ऐसे देखो ਇਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ 3 जनवरी ਨੂੰ, ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟ੍ਰਾਈਪੋਡ ਸਟਿਕ ਵੀ ਲੈ ਆਂਦੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਬਰਥਡੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਮਨਾ ਲਿਆ। 3 जनवरी ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਵੀ ਮਨਾਤਾ। 5 ਵਜੇ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਸੀ, 6 ਵਜੇ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਸੀ ਆ ਨਿਊ ਸਟਿਕ ਦਾ। वही दसना जरूरी सी जस्ट, ठीक है ना। तो हुण बहुत दुखी मनना, 2 मिनट की शांति रखांगे। तो हाँ जी, स्टिक हुण नहीं रही अपने विच, ते इन्हां नूं डेथ हो गई। 4 को आपां इहदा भोग पाता, ते इन्हां नूं एक न्यू स्टिक भी लै आंदी सी। थोड़ा हसी मजाक करने की कोशिश की, होर कुछ नहीं। जोक्स अपार्ट, लेक्चर की तरफ आने।
ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਕਿਪ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਭਕਾਈ ਮਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਨੇ ਤਾਂ ਭਕਾਈ ਮਾਰੀ ਸਕਿਪ ਕਰੋ ਸਕਿਪ ਕਰੋ ਸਕਿਪ ਕਰੋ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਬੱਚੇ ਫਸ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ, ਓਸੀਲੇਸ਼ਨਸ ਚੈप्टर जोक्स अपार्ट 2 मिनट की सीरियसनेस, उन तो बाद फिर जोक ही करांगे, मजाक ही करांगे, हस्सी करांगे, ठीक है, हस्सांगे बोल। ओसीलेशनस चैप्टर वो बच्चा जिहड़ा भी तुसीं बैठे हो ना मेरे मूहरे जिगरा लेके बैठे हो, सर जी जिगरा पढ़ाई वाले भी जिगरा चाहिए, बिल्कुल चाहिए। चैप्टर टफ है, बच्चों को ये चैप्टर औखा लगता है, कारण क्योंकि डेरीवेशन से कुछ इस टाइप दियां ने कि तुसी उलझोगे। जेड़े बच्चे को मैथ नहीं है, जेड़े भी बच्चा को मैथ नहीं है, वो बच्चे स्पेशली घबराउणगे कि सर जी आ चीज किवें होगी, आ चीज किवें होगी। मैं मानदा ये चैप्टर थोड़ा जा मैथ वाले स्टूडेंट्स वास्ते ईजी है, जिन्ना को मैथ है वो बच्चे आराम नाल कर लेंगे, पर मेरे को आई नो बायो दी ऑडियंस ज़्यादा है, तो प्लीज मेरी गल मान के बायो वाले बच्चे भी मैथ वाले बच्चे भी थोड़ा ओपन माइंडेड बैठे हो, रिलैक्स होके बैठे हो कि कोई नई चीज समझ आई ना तो बैक कर लो 2 मिनट ते दोबारा देखियो। इतना हल्ला नहीं पाना, सर सानू का चैप्टर नहीं समझ आया, सर सानू डेरिवेशन नहीं समझ आई, असि नहीं फिजिक्स पढ़ सकते, असि 11वीं नहीं कर सकते, इतना नहीं करना। मैं एक गल बोलूंगा, चैप्टर स्कोरिंग है, चैप्टर छोटा है, जे थोड़े मैथ के बेसिक स्ट्रॉन्ग है फिर थोड़े लिए चैप्टर कुछ भी नहीं है। हाँ जी, ਤਾਂ मेरी गल मान के जिगरा लेके बैठे हो कि यार जो हो रहा है ਉਹਨੂੰ ਹੋਣ ਤੋਂ आराम नाल समझांगे कि की चीज़ है की नहीं, इदा घबराना नहीं है। बहुत बच्चे घबरा जाएंगे, सर डेरिवेशन दे विच आ चीज़ किवें आई, सर ये चीज़ किवें आई। जस्ट बी रिलैक्स, पहली बार पढ़ रहे हो चैप्टर तो औखा लगूगा, तो बायो वालियां नूं स्पैशली तो प्लीज़ रिलैक्स होके बैठे हो, मेरे ते भरोसा करते हो ना तो प्लीज़ रिलैक्स होके रहो। तां मैं इस चैप्टर दे विच ना हंसी मजाक ज़्यादा करूँगा ताकि थोड़ा ध्यान मैं डाइवर्ट कर देवां, ठीक है। हुण जिहड़े भी बच्चे ने स्किप कीता सी ना वो बच्चे महा पागल है। देखो मैं हुण जिहड़े बच्चे मैनूं मजाक मेरा सुनते रहंदे, जिहड़े मैनूं दिलों मेरा करते हैं, वो बच्चे ने तो सारी गल्लां सुनिया एंड उन्होंने फायदा भी होगा कि हुण वो अगे जिगरा लेके बैठणगे चैप्टर दे विच। जिहड़ा ने स्किप कीता है करी चलो, मेरा की ले लिओ, मेरा कुछ नहीं ले रहे। उन तो पहला WhatsApp दा पर्सनल ग्रुप दा लिंक यो स्कैनर थोड़ी स्क्रीन उत्ते है, जिन्हां ने ज्वाइन करना ज्वाइन कर लो, एंड टेलीग्राम ते उत्ते सारे नोट्स वगैरह मिल जाएंगे, ज्वाइन कर लो। ते स्टार्ट करते हैं चैप्टर। चैप्टर का नाम है ओसिलेशंस। ओसिलेशंस ਇਹਦਾ ਵੈਸੇ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਓਸੀਲੇਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੱਸੂਗਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਓਸੀਲੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ। ਓਸੀਲੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਮੋਸ਼ਨ। ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਮੋਸ਼ਨ ਨੇਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਪੀਰੀਓਡਿਕ। ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਮਤਲਬ ਪੀਰੀਅਡਸ। ਪੀਰੀਅਡਸ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਲੈਕਚਰਸ। ਬਾਇਓ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਰਿਕੜੋ ਕੁਝ ਸੁਣਾਉਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਕਚਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। डबल मीनिंग इन्ने गल्ले डबल मीनिंग नहीं इत्थे कोई भी बच्चा कड्डूगा, हस्सी मजाक साइड दे उत्ते, ठीक है। पीरियडिक का मतलब पीरियड्स जिहड़े स्कूलां दे विच लगदे। हुण तुसीं दस्सो हर पीरियड का एक टाइम हुंदा कि 40 मिनट्स का एक पीरियड होगा, एम आई राइट। तो 40 मिनट बाद पीरियड्स की है अलग अलग आते रहते, रिपीट होंगे रहते। मान लो अज मेरे 2 फिजिक्स के लेक्चर है किसी क्लास के विच, तो एक फिजिक्स का लेक्चर पहला हो गया, फिर मान लो हर 40 मिनट बाद पीरियड ओवर, दूसरा पीरियड आ गया, फिर ओवर, फिर दोबारा फिजिक्स का आ गया। तो जिहड़ा वो पीरियड रिपीट हो रहे हैं वही अपना पीरियडिक मोशन है। की मतलब सर जी, मतलब जदों कोई चीज़ रियली सॉरी बई विच ना कॉल आ गई सी किसी की। एक तो मैंने इदा नहीं समझ आता लोगों को अकल क्यों नहीं है कि कॉल करने तो पहले बंदा मैसेज करके पूछ लेंदा है कि सर तुसीं फ्री हो या तुसीं फ्री हो कि नहीं। बंदे ने उन्हें को सारा कंसैप्ट में पढ़ाता, सारी चीज़ां पढ़ाती। एक पता टीचर की खूबी होंगी यार, वो एक बार ही अपनी सारी एनर्जी दे के पढ़ा सकते। हुण जे मैं पढ़ाने लगूंगा तो आ टॉपिक दोबारा वो लैवल के उत्ते मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा। हुण इन्हूं दोबारा तो चीज़ां पढ़ानियां बड़ी औखी लगती है, ठीक है। आप गल कर रहे थे पीरियडिक मोशन की। पीरियडिक मोशन की है जदों एक फिक्स टाइम तो बाद कोई चीज़ रिपीट करे अपने आप को, कोई फिक्स टाइम तो बाद कोई चीज़ अपने आप को रिपीट करे, वो केड़ा मोशन होगा, पीरियडिक। जिवें तुहाडे स्कूल्स दे विच लेक्चर्स पीरियड्स लगदे कि हर 40 मिनट बाद दूसरा पीरियड, फिर 40 मिनट बाद तीसरा पीरियड, ताकि ये
एक फिक्स टाइम तो बाद वो चीज अपने आप को रिपीट कर रही है तो केड़ा मोशन होगा पीरियडिक मोशन होगा। फिर आप गल करांगे ओसिलेटरी मोशन। ओसिलेटरी मोशन भी सेम पीरियडिक मोशन वर्गा ही है। फर्क की है जदों कोई ऑब्जेक्ट एक फिक्स पॉइंट ते पहला अगे जा रहा है फिर उस ऑब्जेक्ट के पिछे वाले साइड जा रहा है उन्होंने बोलांगे ओसिलेटरी मोशन। किवें सर जी ਇਹਦਾ मतलब है पेंडुलम है ठीक है इट इज अ पेंडुलम। ए पोजीशन की बोलोगे मीन पोजीशन इस पोजीशन में बोलते हैं मीन पोजीशन ਇਹਦੇ आवली ए पोजीशनां ਨੂੰ बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਆ ਆਪਣਾ ਫਿਕਸਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆ ਪੈਂਡੂਲਮ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਹੈ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਂਡੂਲਮ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਫਿਰ ਇਹ ਇੱਧਰ ਗਿਆ ਫਿਰ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਪੀਰੀयडिक मोशन है क्यों क्योंकि हर 2 सेकंड बाद पेंडुलम की लोकेशन पहले इतने सी फिर इतने तो हर 2 सेकंड बाद अपना बॉब की अपने आप को रिपीट कर रहे अपनी पोजीशन भी कर रहे रिपीट कर रहे। तो पीरियडिक मोशन मतलब जो कोई ऑब्जेक्ट एक फिक्स टाइम के बाद रिपीट करे अर्थ है अपनी एक्सिस के आले दुआले हर 24 घंटे से उन्हें चक्कर कटना ही कटना है। मेरी गल समझ गए कि जी अर्थ है उन्हें अपनी एक्सिस के आले दुआले हर 24 घंटे बाद चक्कर कटूगी। इट इज ऑल्सो पीरियडिक मोशन क्यों क्योंकि फिक्स है कि 24 घंटे बाद अर्थ ने दोबारा उधर ही चक्कर कटने। तो आप गल करिए ओसिलेटरी की। ओसिलेटरी का मतलब है पहले डेफिनेशन पढ़ो द मोशन ऑफ अ बॉडी इज सेड टू बी ओसिलेटरी मोशन इफ इट मूव्स टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो मतलब पहला कोई बॉडी अगे गई फिर वो उससे फिक्स पॉइंट के पीछे गई फिर वो बॉडी दोबारा अगे आई फिर दोबारा पीछे गई। तो एक केड़ी मोशन है ओसिलेटरी मोशन है मतलब कि जदों कोई फिक्स पॉइंट के आले दुआले कोई बॉडी पहले अगे गई फिर उससे फिक्स पॉइंट के पीछे गई तो इस टाइप के मोशन में तुसीं ओसिलेटरी मोशन बोलांगे। सर जी अर्थ द रिवॉल्विंग इज ओसिलेटरी नो। अर्थ की मैं रिवॉल्व करूंगी पहले इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर। तो अर्थ अपनी रिवॉल्विंग कुछ इस टाइप तो करती है कि फिक्स पॉइंट के आले दुआले इको ही डायरेक्शन च रिवॉल्व कर रही है। पर जे मैं कुछ इदा करदा कि कोई बॉडी पहला अगे गई फिर बॉडी पिछे साइड रिवॉल्व करे फिर वो बॉडी दोबारा मूव रिवॉल्व करे फिर दोबारा पिछे रिवॉल्व करे फिर वो ओसिलेटरी है। हुण पर अपनी अर्थ तो सिर्फ एक डायरेक्शन च मूव करती रहती है जो कि मूरी है कि मूर नो ही सिर्फ इधरली साइड च इधर रिवॉल्व करूंगी फिर तो पीरियडिक मोशन है। पर जे कोई चीज हो जाए कि वो बॉडी पहला मूर नो गई फिर वो पीछे गई फिर दोबारा मूर नो गई फिर दोबारा पीछे गई फिर वो मोशन केड़ा है ओसिलेटरी। ओसिलेटरी का मतलब की है जो कोई बॉडी एक फिक्स पॉइंट के आले दुआले पहला मूर नो गए जाए फिर वो पीछे जाए फिर दोबारा मूर नो जाए फिर दोबारा पीछे जाए तो वो केड़ा मोशन होगा ओसिलेटरी। जिवें पेंडुलम ये पेंडुलम की करता है पहले मूरली डायरेक्शन च गया फिर पिछे वाली डायरेक्शन च गया फिर दोबारा मूरली डायरेक्शन फिर दोबारा पीछे वाली डायरेक्शन। तो एक केड़ी एग्जांपल है ओसिलेटरी की ठीक है। ओसिलेटरी वास्ते की है एक फिक्स पॉइंट के आले दुआले बॉडी पहला मूर रिवॉल्व करे फिर वो पीछे रिवॉल्व करे या फिर इदा करोगे इदा कर रहे हैं एक केड़ा मोशन है पीरियडिक। पर जे आप इदा करिए कि पहला मूर नो गई फिर वो पीछे नु गई फिर वो मूर नु गई फिर वो दोबारा पीछे नु गई फिर वो केड़ा मोशन है ओसिलेटरी। क्लियर। सो एक क्वेश्चन कि जेड़ा फिक्स्ड पॉइंट है ओनू आपां मीन पोजीशन बोलते हैं। हाँ जी सानू पता है कि पेंडुलम के केस विच भी फिक्स पॉइंट है इन्हों आपां मीन पोजीशन बोलते हैं। तो जेड़ा ओसिलेटरी मोशन दे विच आपां मीन फिक्स पॉइंट लैंदे आ ओनू आपां बोलांगे मीन पोजीशन। क्लियर। दूजी गल सारे ओसिलेटरी मोशन पीरियडिक होंगे बिल्कुल क्योंकि अपन पता है कि एक रेगुलर इंटरवल तो बाद ये चीज दोबारा रिपीट होगी एक रेगुलर इंटरवल तो बाद ये चीज दोबारा रिपीट हो रही है तो सारे ओसिलेटरी मोशन पीरियडिक होंगे ये तो पक्का ही है। पेंडुलम है हर एक रेगुलर इंटरवल तो बाद ये चीज रिपीट हो रही है। इधर मैं सर्कल बना रहा पहला इधर बना रहा फिर मैं इधर बना रहा फिर इधर मान लो कि मेरा आ सर्कल ड्राइंग का जो सिस्टम है जो टाइम है सेम है तो तुम देख सकते हो हर एक रेगुलर इंटरवल तो बाद वो चीज की है रिपीट कर रही है। तो एक केड़ा मोशन है ओसिलेटरी। तो सारे ओसिलेटरी मोशन आर पीरियडिक। लिखो ये लाइन अपनी नोट्स की कॉपी च ऑल ओसिलेटरी मोशंस आर पीरियडिक। पर कि सारे पीरियडिक मोशन ओसिलेटरी नहीं क्यों क्योंकि अर्थ रिवॉल्व करती है अपनी एक्सिस के आले दुआले तो सिर्फ मूरली डायरेक्शन च रिवॉल्व करती रहती है। तो कि ये ओसिलेटरी मोशन है नहीं
ओसीलेटरी मोशन वास्ते तो उन्होंने पहला मूरली डायरेक्शन फिर वो पिछली डायरेक्शन च मूरली फिर पीछे इदा मूव करना पो पर अर्थ तो सिर्फ मूर डायरेक्शन च मूव करती रहती है तो वो सारे तो वो सिर्फ पीरियडिक है ना कि ओसीलेटरी तो आप ये बोल सकते हैं ऑल ओसीलेटरी मोशंस आर पीरियडिक पर ऑल ओसीलेटरी मोशन ऑल पीरियडिक मोशंस आर नॉट ओसीलेटरी क्यों आप ये गल देखिए अर्थ सिर्फ इदा रिवॉल्व करती है तो ओसीलेटरी होने वास्ते उन्होंने मूरली डायरेक्शन च भी आना पैना पिछली डायरेक्शन च भी मूव करना पैना ठीक है तो आप बोल सकते हैं सारे ओसीलेटरी मोशन पीरियडिक है पर सारे पीरियडिक मोशन ओसीलेटरी नहीं है क्लियर पीरियडिक ते ओसीलेटरी क्लियर होया हुण आपां अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं इन तो पहला सारी स्लाइड्स टेलीग्राम ते व्हाट्सएप ग्रुप च अवेलेबल है तो ज्वाइन कर लो ठीक है अगे अपने को आंदा गा सिंपल हार्मोनिक मोशन ता सब तो पहला दा हेडिंग दोस्त एसएचएम बोलदे नु प्यार नाल ते मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर जे पार्ट 2 दे एंड तक जे मैं गल करूंगा ना तो एसएचएम ही रहूंगा एंड तक मेरे अखीर तक मेरे शब्द एसएचएम ही रहेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन ही रहूंगा है सर जी चैप्टर का नाम ओसिलेशंस है ओसिलेशंस बस वो पहले ही स्लाइड उत्ते ही सी उन तो बाद चैप्टर का अखीर भी एसएचएम ते होगा सॉरी तो मतलब चैप्टर का नाम असल में ओसिलेशन नहीं होना चाहिए सी असल में सिंपल हार्मोनिक मोशन होना चाहिए सी बट पीएससीबी नु पता सी एनसीईआरटी नु पता सी कि यार जेडे बच्चे है वो घबरा जाएंगे आह सुन के सिंपल हार्मोनिक मोशन अध्ययन का ओसिलेशन बोल दिए ना ओसिलेशन दसी उदो ही हॉल पैन लग जाएंगे हाय सब तो ओसिलेशन पूछ लिया पता है तो सिंपल हार्मोनिक सुन के तो वैसे ही बच्चे मर जाने सी तो उन्होंने की कीता चैप्टर को ओसिलेशंस नाम दिता जोक्स अपार्ट एंड तक उन सिंपल हार्मोनिक मोशन ही चलूंगा सिंपल हार्मोनिक मोशन की है डेफिनेशन लिखो सिंपल हार्मोनिक मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन is a special type of periodic motion oscillatory motion मैं सर जी सिंपल हार्मोनिक मोशन की है ओसिलेटरी मोशन ही है पर ये ओसिलेटरी मोशन की एक स्पेशल टाइप है जे तुसी प्रूव करने ना कि कोई भी मोशन ओसिलेटरी है सिंपल हार्मोनिक है तो उनके लिए तीन शर्तां पक्कियां होनी चाहिए ठीक है जे तुहानू मैं कहां कि आ मोशन है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹ सिंपल हार्मोनिक है या नहीं तो तुसी मैनू की करोगे आ तीन शर्तां जे उनके ते लागू हो रही है उस मोशन पे फिर तुसी मैनू कह देना है कि सर जी ये मोशन सिंपल हार्मोनिक है तो सिंपल हार्मोनिक वास्ते अपने को तीन शर्तां ने वो शर्तां पढ़ दियो पहली दो शर्तां जब फालतू बेकार ने मेन शर्त ही तीसरी है तो मैं पहली दो स्किप कर रहा पहली शर्त है द पार्टिकल्स ओसिलेट्स ऑन स्ट्रेट लाइन सही है जेड़ा पार्टिकल है वो एक स्ट्रेट लाइन के उत्ते ओसिलेट करना चाहिए दूसरी शर्त द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इज ऑलवेज डायरेक्टेड टू द फिजिकल फिक्स्ड पॉइंट डायरेक्टेड टुवर्ड्स फिक्स्ड पॉइंट ऑफ द लाइन कि जेडी एक्सेलरेशन है वो लाइन दी तरफ दी होनी चाहिए ठीक है दो पॉइंट्स में स्किप ता कीते क्योंकि क्वेश्चन कितने नहीं आने वाला ये दो पॉइंट कितने कम नहीं आने वाले मेन थर्ड पॉइंट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इनने ते टिक ला दो ठीक है थर्ड पॉइंट पढ़ो द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन जेड़ा मैग्नीट्यूड है एक्सेलरेशन दा is proportional to the displacement एक आगे proportional है displacement of the particle in opposite direction का मतलब साइन नेगेटिव है जेडी आ स्टेटमेंट लिखी है ना एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि सब तो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यही है कि सर जी कहने का मतलब है मान लो कोई पेंडुलम है
हुण तुसीं इहदी जिन्नी ज़्यादा इहनूं उप्पर नूं लैके जाओगे, जिन्ना ज़्यादा इस पेंडुलम नूं उप्पर नूं लैके जाओगे, ये उन्नी ज़्यादा स्पीड नाल नीचे नूं आऊगा। जिन्ना ज़्यादा तुसीं इसनूं डिस्प्लेसमेंट लै रहे हो, डिस्प्लेसमेंट की है आवली, आवली की अपनी डिस्प्लेसमेंट है, तो जिन्ना ज़्यादा इस बॉब नूं तुसीं उप्पर नूं लैके जा रहे हो, लैके जा रहे हो, लैके जा रहे हो, उन्ना तेज स्पीड नाल नीचे नूं आऊगा। जिन्ना ज़्यादा उप्पर लैके गए, इमेजिन कि उन्ना ज़्यादा तेजी नाल नीचे आऊगा। तो यही चीज बोली हुई है, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। पर नेगेटिव साइन क्यों? तुसी देखो, तुसी डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन च करा रहे हो? ऊपरले पासे। तुसी इस पार्टिकल ऊपर लेके जा रहे हो, पर ये आना किधर चाह रहे, वापस किधर नु आना चाह रहे? ऑपोजिट डायरेक्शन च। साइन क्या आया? नेगेटिव। साइन क्या आया? नेगेटिव। स्प्रिंग मान लो कोई मास लगाता मैं, इत्थे कोई स्प्रिंग है जिहदे नाल मास अटैच्ड है, जिन्ना ज्यादा मास तुसी अटैच करोगे उन्ना ज्यादा नीचे लेके जाऊंगा, जिन्ना ज्यादा मास अटैच करोगे उन्ना ज्यादा नीचे जाऊंगा। फिर जिन्ना ज्यादा तुसी नीचे लेके गए स्प्रिंग नु उन्ना ज्यादा स्पीड नाल ऊपर नु आऊगा, जिन्ना ज्यादा नीचे खिंच के लेके जाओगे उन्नी ज्यादा स्पीड नाल ऊपर आऊगा। पर लेके तुसी नीचे नु गए सी आए ऊपर रहे, तो डिस्प्लेसमेंट की है नेगेटिव डायरेक्शन च, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन च। इस पेंडुलम को जिन्ना ज्यादा मैं ऊपर लेके जा रहा, जिन्नी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट करा रहे हैं उन्नी तेजी नाल नीचे नु आ रहे हैं, तो ऑपोजिट डायरेक्शन च आ रहे हैं, तो अपने को नेगेटिव साइड है। यही अपना एसएचएम है सर जी कि है इतना ही है भाई, एसएचएम इतना ही है। तो आप एक चीज सीखी हुने कि उही करता मजा लूंगी, उही करता भी मैं वेला सी, मैं चल सोच रहा सी कुछ करा तो मैं इदा करता, ध्यान भटकाया मैं थोड़े सब का, तुसी भी आके दोगे ना। तो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट माइनस अ साइन। ये गल तो क्लियर है कि जितना ज्यादा पेंडुलम को आप ऊपर लेके जावांगे उतनी ज्यादा स्पीड नाल नीचे आऊगा। तो ये कंडीशंस वेरीफाई है। तो हम बस एक चीज बन लो अपने दिमाग दे विच, इस दिमाग दे विच पा लै कि जे कोई चीज नु सोनो मैं कहां एसएचएम प्रूव करो कि ये मोशन सिंपल हार्मोनिक है, तो तुसी उधर चुप करके आ चीज प्रूव कर देंगे कि जेडी एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स दे पर ऑपोजिट डायरेक्शन च। किथे भी सोनो मैं कहा कि भाई मेनू तू आ प्रूव करके दे कि मोशन सिंपल हार्मोनिक है, तो तुसी सिर्फ एक चीज करके दिखानी है कि जेडी एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट दे ते वो नेगेटिव डायरेक्शन से। आ दो शर्त आपे हो जाएंगी लागू, इन्हां दोनों शर्त आपे लागू हो जाएंगी। तीसरी शर्त इंपॉर्टेंट है, क्लियर? सिंपल हार्मोनिक मोशन इट इज अ टाइप ऑफ स्पेशल, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। पहली शर्त जेड़ी भी तुसी वो कर रहे हो पार्टिकल जेड़ा है वो ऑसिलेट करूगा स्ट्रेट लाइन पे। दूसरी शर्त एक्सेलरेशन लाइन वाली साइड च होनी चाहिए। तीसरी शर्त एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। यही चीज प्रूव करनी है अगली डेरिवेशन च, क्लियर? तो बस कोई भी मोशन आवे तुसी उहनूं सिंपल हार्मोनिक प्रूव करने वास्ते की करना है कि जेड़ी ओदी एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट दे ते वो नेगेटिव साइन च। ये गल भी है कि जितना ज्यादा तुसी डिस्प्लेस करवा रहे हो पेंडुलम नु उन्नी फास्ट स्पीड नाल नीचे नु आऊगा, क्लियर? हुण जेड़ी डेरिवेशन है ना वो जिगरा लेके बैठो, ठीक है? जेड़ी कराऊंगा, जेड़ा स्किप कीती है उन्हां नूं समझाऊंगा, पर जेड़े बच्चे होशियार ने वो करेंगे। एक तो पहले अटेंडेंस लवाओ, मैं अटेंडेंस तो कहना भूल जाना कि तुसी अटेंडेंस क्यों नहीं लवांदे भाई? एक कमेंट करन लगे तुहानूं संग आउंदी है कमेंट कर, मैनू नहीं पता तो नाम दसन नूं की हुंदा, सोनू सारिਆਂ ਨੂੰ कमेंट ही नहीं करता कोई, 3 कमेंट 2 कमेंट देखने को मिलते, कुछ तो कमेंट करो। मैं इन्ना एनर्जी ला के तुहानूं पढ़ाना ते तुसीं मेरे लिए इन्ना भी नहीं कर सकते। एक कमेंट अटेंडेंस ही लवाउणी है। नाले दूजी गल मेरे सोड सब नाल वो है दोस्ती टुट गई। 700 का टारगेट क्या सी 1 जनवरी तो पहला, ते किन्ने सबसक्राइबर है अपने देख लो। तुसीं 700 भी नहीं करा सकते। ये वीडियो अपलोड होने तो वेव्स तो पहला 700 होने चाहिए, नहीं तो मैनू ना बुलायो कोई भी जरा सोडे चो। हाँ सीधी गल अपनी फिर दोस्ती खत्म सारे ना। हुण ना जिहड़ी मैं डेरिवेशन कराने वाला टफ लगूगी, पहली बार कर रहे हो, तो रूल है कि यार जिहड़े बच्चे ने डेरिवेशन वारी वारी कर ली, जो जिगरा लेके बैठे थे उनके लिए ईजी है। तो एक बार बहुत ध्यान नाल समझो, कोले कोई भी बैठा, कोई भी मम्मी डैडी कोई भी हो,
प्लीज़ उन्होंने कह दो कुछ कोई भी बोले ना कमरे विच बई ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਤੇਰਾ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਰਹੇ ਬਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਹਾਸੀ ਮਜ਼ਾਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਪੂਰਾ ਕੰਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਲੀਅਰ मैथ वाले बच्चों को सौखी लगूगी बायो वाले औखी लगू बायो वाले प्लीज़ बहुत ध्यान नाल सुनियो ठीक है ना हुण ना एक चीज़ समझो जिहड़े मैथ वाले बच्चे है ना जिवें तुसी बायो वाले हो है ना मैं मान रहा मेरे को सारी ऑडियंस बायो दी है 1 मिनट लिए मैं आए समझ रही हूँ ठीक है मैथ वाला बच्चा प्लीज़ बोलियो ना बायो वाले बच्चे 10th तक साइन कॉस पढ़ के आए हो ना तो पता 11वीं में आके ना चैप्टर 3 है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਾਈਨ ਕੋਸ ਟੈਨ ਕੋਸਿਕੈਂਟ ਸੀਕੈਂਟ ਐਂਡ ਕੌਟ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰਾਫਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਇਹ ਮੈਂ ਬਾਇਓ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਨਾ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਇਹ ਸਾਈਨ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਈਨ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਬਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਨ ਲਓ ਬਾਇਓ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਆ ਜਾਏ ਨਾ तो तुसी बोलना है कि ये केड़ा ग्राफ है साइन दा ग्राफ है ठीक है इन्नी गल क्लीयर है बायो वालियां नूं भी मैथ वालियां नूं पता है कि ये साइन दा ग्राफ है आप ना ट्रिग्नोमेट्रिक जिहड़े फंक्शंस है साइन कॉस टैन इन्हां नूं ग्राफ दी फॉर्म च रिप्रेजेंट करदे आ तो ये कादा ग्राफ है साइन दा मैं तुहानूं पुछां कि इहदी वैल्यू -1 तो लेके 1 तक है सब नूं पता साइन की वैल्यू 1 तो लेके -1 तक लाई करती है तो एक किहदा ग्राफ है साइन थीटा का ग्राफ है किहदा ग्राफ है साइन थीटा का जे मैं इत्थे -1 की जगह पे 2 पुट करदा तो एक कादा ग्राफ हो गया 2 साइन थीटा का कादा ग्राफ हो गया 2 साइन थीटा का क्यों सर जी 2 साइन थीटा का क्यों क्योंकि उन वैल्यू -2 तो लेके 2 तक लाए कर रही है तो जो तुसीं साइन दे नाल 2 ऐड करता तो एक की बन रहे 2 साइन थीटा ठीक है सर जी मान लो मैं 2 नहीं मैं तो इहनूं बोलूंगा 5 है ਇਹਦੀ वैल्यू ਜਿਹੜਾ एम्पलीट्यूड है ना एम्पलीट्यूड ਇਹਨੂੰ बोलते हैं एम्पलीट्यूड वेव पढ़ोगे ना वेव्स पढ़ के आए हो तुसीं सॉरी साउंड वेव तो पढ़ी हुई है ना 9th विच तो ਜਿਹੜਾ हाइट है आ मैक्सिमम हाइट है ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ बोलते हैं एम्पलीट्यूड ਇਹਨੂੰ बोलते हैं एम्पलीट्यूड तो ਜਿਹੜੀ मान लो हाईएस्ट पॉइंट एम्पलीट्यूड की वैल्यू 5 है तो तुसीं की बोलोगे एक कादा ग्राफ है 5 sin थीटा कादा ग्राफ है 5 sin थीटा का मान लो मैं बोलता है एम्पलीट्यूड की वैल्यू 9 है तो हमने कादा ग्राफ हो गया 9 sin थीटा आ कि सर एम्पलीट्यूड का दोगला है ये तो वैल्यू ही नहीं फिक्स कर रहा रुको रुको समझाने लिए मैं बोल रहा देखो इदा ना थोड़ा माइंड डाइवर्ट कर रहा किसी को टफ ना लगे जे किसी बच्चे को दिक्कत है छड़ जो वीडियो परे जाओ मैनू नहीं फर्क पैंदा मैं इत्थे हंसी मजाक करके पढ़ाऊंगा किसी को दिक्कत क्योंकि बहुत बच्चे मैंने कहते हैं सर जी इन्ना सीरियस होकर ना पढ़ाया करो हंसी मजाक से पढ़ाया करो ता ठीक है तो कादा ग्राफ है 9 sin थीटा का मान लो मैं नहीं मैं 9 भी नहीं मैं तो हम बोलूंगा ए एम्पलीट्यूड की वैल्यू 20 है तो कादा ग्राफ है 20 sin थीटा का कादा ग्राफ है 20 sin थीटा का ठीक है सर जी इन्नी गल क्लीयर है देखो गल्ला गल्ला क्लीयर करता कि जेड़ा आपां ग्राफ डिस्कस किया है ये sin थीटा का ग्राफ सी ते वो कादा ग्राफ सी जिन्ना ओदा एम्पलीट्यूड है जिन्ना ओदा एम्पलीट्यूड है ठीक है सर जी हुण मान लो वो ग्राफ दे विच एम्पलीट्यूड ए है एम्पलीट्यूड ए है तो कादा ग्राफ बन गया ए sin थीटा का कादा ग्राफ बन गया ए sin थीटा का बैक जाओ जे नहीं समझ आया बैक चले जाओ प्लीज बहुत ध्यान नाल समझो चीज़ां नूं पहला ओदा एम्पलीट्यूड हाईएस्ट वैल्यू 2 सी तो कादा ग्राफ बन गया सी 2 sin थीटा का फिर एम्पलीट्यूड की वैल्यू 5 हुई तो कादा ग्राफ बन गया 5 sin थीटा का फिर एम्पलीट्यूड की वैल्यू मैं 9 करती तो कादा ग्राफ बन गया 9 sin थीटा का फिर मैं एम्पलीट्यूड की वैल्यू 20 करती तो कादा ग्राफ बन गया 20 sin थीटा का हुण मैं एम्पलीट्यूड की वैल्यू a करती तो कादा ग्राफ बन गया a sin थीटा का क्लियर तो देखो 5 मिनट मैंने लग गए सुनो आ चीज कहते कहते कि वो कादा ग्राफ है ए sin थीटा का हुण लेट कर लो कि जेडी थोड़ी डिस्प्लेसमेंट है वो की है x sin थीटा वो की है x sin थीटा मैं ना हुण इत्थे सोनू कोई मोशन देता ते उन्होंने मैं
SHM प्रूफ करूंगा, यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रूफ करूंगा। कोई बच्चा दस सकते ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ कोई होशियार महानस्ती जो दस दे कि मोशन ਨੂੰ SHM ਕਿਵੇਂ प्रूफ करूंगा? बैठा रहे चुप करके, बैठा रहे। 5 मिनट मतलब पिछ वीडियो स्टार्ट हुई ना अद्धा घंटा हो गया तो उदों मैं भौंक रहा कदों दा कि बेटा जे किसी SHM ਨੂੰ कोई भी ग्राफ कोई भी मोशन ਨੂੰ SHM प्रूव करना है तो सिर्फ एक चीज प्रूव कर दो, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। बोल रहा ना मैं कदों दा कि जदों कोई मोशन ਨੂੰ SHM प्रूव करना है तो एक्सेलरेशन ਨੂੰ ਆਪਾਂ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करांगे डिस्प्लेसमेंट दे। तो मैं ਤੁਹਾਡੇ सामने इस ग्राफ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਇਹ ग्राफ SHM है। तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ? एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, ਉਹ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ डिस्प्लेसमेंट है ਉਹ ਕੀ ਹੈ? x sin थीटा। ਆਪਾਂ डिस्प्लेसमेंट ਨੂੰ x sin थीटा ओ सॉरी a sin थीटा ਬੇਵਕੂਫੋ, ਆਪਾਂ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਇਸ ਵਾਰ a ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਸੀ? a। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ 2 ਹੈ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ 2 sin थीटा, 5 है ਤਾਂ 5 sin थीटा, ਜੇ a है ਤਾਂ a sin थीटा। ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? a sin थीटा। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੋਸ਼ਨ ਇਨ ਅ ਪਲੇਨ ਜਾਂ ਸੈਕੰਡ ਯੂਨਿਟ ਕਾਈਨੈਮੈਟਿਕਸ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਛੱਡੋ। ਸਿੰਪਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी दा फार्मूला की होता है? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम या फिर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ठीक है, ये अपनी सिंपल वेलोसिटी है। जदों कोई चीज सर्कुलर मोशन से रिवॉल्व करती है तो ਉਹਦੀ वेलोसिटी ਨੂੰ ਆਪਾਂ ओमेगा बोलते हैं। ਜਦੋਂ कोई चीज सर्कुलर पाथ ਵਿੱਚ रिवॉल्व कर रही है तो ਉਹਦੀ वेलोसिटी ਨੂੰ ਆਪਾਂ v ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ, ओमेगा ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ w ਨਾਲ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ w ਨਹੀਂ ਬੋਲੋਗੇ, ਇਹਨੂੰ ओमेगा ਬੋਲਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ v ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਵੇਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਓਮੇਗਾ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਥੀਟਾ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਟਾਈਮ। ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਥੀਟਾ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਟਾਈਮ। ਹੈ ਸਮਝੀ? ਹਾਂਜੀ। ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਮਤਲਬ किन्ना थीटा कवर किया है टाइम टी टाइम विच, तुसी किन्ना थीटा कवर कर रहे हो टी टाइम विच, ओनू बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। तो आपां अज दी क्लास दे विच एक नवा फार्मूला सीखिया, एक तां वेलोसिटी दा फार्मूला जो कि है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, ते एक ओमेगा दा फार्मूला सीखिया, ओमेगा जो कि है थीटा पर यूनिट टाइम, जो कि है थीटा पर यूनिट टाइम। ठीक है जी। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ। ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ओमेगा इनटू टाइम। थीटा ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ओमेगा इनटू टाइम। थीटा ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ओमेगा इनटू टाइम। ਆ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੱਢਦੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। x ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ sin थीटा की वैल्यू है ओमेगा इंटू टी। ठीक है सर जी, क्लियर? एक तक क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हुण मेन पॉइंट एक सीगा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ग्राफ sin थीटा का, कादा सी? a sin थीटा का ग्राफ। हुण दस्यो ये कादा ग्राफ है? होगी बोर्ती बन सकती। ए ग्राफ सी a sin थीटा का, आ कादा ग्राफ है? हो गए चुप? ए भी साइन थीटा का ग्राफ ही है, ए भी साइन थीटा का ग्राफ है, ए भी कादा ग्राफ है? साइन थीटा का। पर फर्क की है? ओ पॉइंट की ओ की सीगा ओरिजिन तो चल रहा सी, ओरिजिन का पता है ना सब नु 0,0, ओ कितों चल रहा सी? ओरिजिन तो। पर ए ग्राफ ओरिजिन तो नहीं चल रहा, ओ की सी ग्राफ ओरिजिन तो चल रहा सी, तो ओदा नाम सी ए साइन थीटा। तो ए भी ग्राफ कादा हैगा? साइन थीटा का ही है। ਇਹਦਾ भी एंपलीट्यूड अपना a ही है, इनका एंपलीट्यूड भी a ही है, तो ये भी a sin थीटा का ग्राफ ही है। फर्क की है कि इस बार ओरिजिन तो नहीं चल रहा है, थोड़े अगों चल रहे, इस बार ओरिजिन तो नहीं चल रहे, इथों चल रहे। मान लो सपोज किसी बच्चे ने मेरा लेक्चर हुण स्टार्ट किया है इस पॉइंट तो,
ਉਹਨੇ ਪਿਛਲਾ ਕੋਈ ਲੈਕਚਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਰ ਉਹਨੇ ਸਟਾਰਟ ਇੱਥੋਂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਚੱਲ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਲੈਕਚਰ ਇੱਥੋਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਲੈਕਚਰ ਤਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਹੁਣ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੂਗਾ। ਤਾਂ ਪਿਛਲਾ ਸੌਰੀ, ਪਰ ਲੈਕਚਰ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਨੋਟਸ ਉਹ ਲੇਟ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਲੈਕਚਰ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਈਨ ਦਾ ਹੀ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ, ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਲੇਟ ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਲੇਟ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਐਂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਇਸ ਐਂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਜੋੜੂੰਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਐਮ ਆਈ ਰਾਈਟ? ਕੋਈ ਲੈਕਚਰ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤਾਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੂਗਾ। ਜੇ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਲੇ ਨੋਟਸ ਵੀ ਐਡ ਕਰੂਗਾ ਫਿਰ ਹੀ ਆਹ ਵਾਲੇ ਪੇਜ ਤੇ ਨੋਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚੂਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਲੈਕਚਰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈਕਚਰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੂਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜੋੜਨਾ ਪੈਣਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕੋਈ ਐਂਗਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ फाई, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ फाई, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ फाई ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਫੇਸ। ਕਿ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਛੱਡ ਗਏ ਇਹ फाई ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ फाई ਐਡ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ फाई ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਬਾਇਓ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਿਊ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਆਈ ਫੋਰਗॉट, ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਥੀਟਾ ਵਗੈਰਾ, ਕਿਹੜੇ ਸਿੰਬਲਸ ਹੁੰਦੇ ਇਹ, ਗ੍ਰੀਕ ਲੈਟਰ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗ੍ਰੀਕ ਸਿੰਬਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ फाई। ਕੀ ਬੋਲਦੇ? ਬਾਇਓ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਥ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਬਾਇਓ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਹਿਲਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਸੈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ फाई ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਮਪਟੀ ਸੈਟ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਮੈਥ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਐਮਪਟੀ ਸੈਟ। पर फिजिक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਫੇਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਕਿਪ ਹੋ ਗਿਆ ਲੈਕਚਰ ਉਹਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? फाई। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? फाई। ਮੈਥ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਬਾਇਓ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, x sin ओमेगा t + फाई तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो आई होप सब ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ a ਸਾਈਨ ਲਗਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ a ਸਾਈਨ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਐਮ ਆਈ ਰਾਈਟ? a ਸਾਈਨ ਲਗਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। a ਕੀ ਹੈ? ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ डिफरेंशिएशन करते हैं तो की मिलता है? डिस्प्लेसमेंट दी डिफरेंशिएशन करते हैं तो की मिलता है? वेलोसिटी ना, या फिर सीधा वेलोसिटी का फार्मूला होता है dx/dt। मतलब जो डिस्प्लेसमेंट दी डिफरेंशिएशन करते हैं तो अपने को वेलोसिटी आती है, डिस्प्लेसमेंट दी डिफरेंशिएशन करते हैं तो वेलोसिटी आती है कि नहीं? ऑफ कोर्स आती है। इस फार्मूले के विच मैं x की जगह पे आ सारी जगह रख सकता, इससे डिस्प्लेसमेंट की डिफरेंशिएशन करांगे तो अपने को की आ रहा है? वेलोसिटी। dt, ठीक है जी। और एक गल, साइन की डिफरेंशिएशन करोगे ना कॉस आंदा है। बायो वाले बच्चे ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ मैं कि ਜਿਹੜੀ साइन ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ साइन ਦੀ डिफरेंशिएशन ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਬਣ ਲਓ ਚੀਜ਼ याद कर लो कि जब आप साइन की डिफरेंशिएशन करते हैं अपने को की आता है? कॉस आता है। मैथ से बच्चों को पता है साइन की डिफरेंशिएशन करते हैं अपने को कॉस आता है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ट्विस्ट है। मान लो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ आखा साइन t ਦੀ डिफरेंशिएशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, साइन t ਦੀ डिफरेंशिएशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो की होगी? cos t। वो की होगी? cos t। मतलब sin t ਦੀ डिफरेंशिएशन करनी है ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ? cos t। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ sin ओमेगा t + फाई ਦੀ डिफरेंशिएशन ਕਰ ਰਹੇ dt ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਐਂਗਲ ਹੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ।
एंगल नीचे वाला सेम नहीं है इत्थे, जिवें इत्थे टी टी सी ऊपर दोनों तां उत्ते cos t आ गया सी, पर इत्थे तां अलग अलग है। इत्थे जिहड़ा अपना एंगल है थोड़ा जा उलझमा टाइप है, थोड़ा एंगल टफ है, तो ਇਹਦੀ डिफरेंशिएशन किवें करदे आ ਉਹ ਸਿੱਖਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਈਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਚੇਨ ਰੂਲ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਚੇਨ ਰੂਲ। ਸਿੱਖ ਲਓ, ਮੈਥ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ 11ਵੀਂ ਚ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲਓ ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਚੇਨ ਰੂਲ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਈਨ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰ ਦੋ। ਜਦੋਂ ਐਂਗਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਬੜਾ ਟਫ ਜਾ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਈਨ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗੀ डी, वो ਕੀ ਆਊਗੀ a sin ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है जी। चेन रूल की बोलता है जब एंगल बाला औखा जा जाए, पहला साइन की डिफरेंशिएशन करती a sin ओमेगा टी प्लस फाइव, फिर तुसी एंगल की डिफरेंशिएशन करोगे d ओमेगा टी प्लस फाइव बटा dt। ये चेन रूल है। चेन रूल की बोलता है पहला तुसी साइन की डिफरेंशिएशन कर दो जो एंगल होरी जा जाए करती, फिर तुसी एंगल की अलग तो डिफरेंशिएशन करो। चेन रूल दे विच आपां एंगल नूं दोबारा तो डिफरेंशिएट करते हैं, तो d ओमेगा t प्लस फाइव अपॉन dt। ठीक है जी। वेलोसिटी बराबर आ गई a sin ओमेगा t प्लस फाइव। हुण ओमेगा कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया, ओमेगा कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया। ओमेगा कांस्टेंट से बाहर आ गया, मैं इत्थे लिखता ओमेगा a sin ओमेगा t प्लस फाइव, ओमेगा कांस्टेंट से बाहर आ गया, तो की रह गया dt बटा dt प्लस d5 अपॉन dt। कुछ नहीं किया, चेन रूल तो बाद आप ओमेगा नु बाहर कढ़ता क्योंकि वो कांस्टेंट सी, ते इत्थे ओमेगा बाहर कढ़ता, d नु इहदे नाल मल्टीप्लाई करता, इहदे नाल करता dt अपॉन dt, d5 अपॉन dt। क्लियर। हुण dt बटा dt की हुंदा है 1, ये तो दोनों ऊपर नीचे सेम है, तो ये कट के की बन गया 1 बन जाऊगा, की बन जाऊगा a ओमेगा sin ओमेगा t प्लस 5, a की बन गया अपना 1, dt बटा dt का 1 है। और 5 की सी अपना इनिशियल फेज, इनिशियल फेज तो कांस्टेंट है ना, जितना तुसी लेक्चर छड़ के आए हो, इतना तो है नहीं कि तुसी आज लेक्चर छड़ रहे हो 10 मिनट का रह गया ते कल जे तुसी छड्डोगे तो 15 मिनट का हो जाऊगा, नहीं ना, वो तो फिक्स है, यानी कि 5 की वैल्यू फिक्स है। तो जदों भी बायो वाले बच्चा हम दस रहा किसी भी फिक्स चीज की डिफरेंशिएशन करते हैं तो जीरो होती है, जदों भी किसी कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन करोगे तो जीरो है, तो dt अपॉन dt 1 से ते जीरो है, एक ही है जीरो है। ठीक है जी। मल्टीप्लाई कर लो सारी चीज नु, तो अपने को की आ रहा है वेलोसिटी a ओमेगा sin wt प्लस 5, एक ही आ गया अपना वेलोसिटी का फॉर्मूला। दसो कोई डाउट? कुछ भी नहीं। आपां की कीता, चेन रूल वास्ते पहला साइन दी करती, फिर एंगल दी दोबारा डिफरेंशिएशन कीती, ओमेगा कांस्टेंट से बाहर चला गया dt बटा dt प्लस d5 अपॉन dt, dt बटा dt कैंसिल हो गए 1, 5 की सी कांस्टेंट सी, तो a दी जब डिफरेंशिएशन कर दे कांस्टेंट दी जीरो है, फिर अपने को वेलोसिटी दी वैल्यू a आ गई, गल खत्म। आपा प्रूफ की कर रहे सी कि मोशन की है सिंपल हार्मोनिक मोशन, मोशन की है वाला सिंपल हार्मोनिक, सिंपल हार्मोनिक लिए कुछ प्रूफ की करना होता है कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। और आप डिस्प्लेसमेंट तक तो पहुंच गए, डिस्प्लेसमेंट अपने को है, और वेलोसिटी दी डिफरेंशिएशन करते तो अपने को की आती है एक्सेलरेशन, चलेगा भी की है एक्सेलरेशन, जदों वेलोसिटी दी डिफरेंशिएशन करते तो अपने को की आती है एक्सेलरेशन। तो मैं बोल सकता कि जदों मैं s की डिफरेंशिएशन करूंगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो मेरे को क्या होगा एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन होती है dx, एक्सेलरेशन होती है dv बटा dt, एक्सेलरेशन की होती है dv बटा dt। तो बस हम की करना है वेलोसिटी की जगह ये रख दिए a ओमेगा sin ओमेगा t प्लस 5 अपॉन dt, दोबारा तो चेन रूल लगाऊंगा। हम देखो, और a ओमेगा sin a बाहर आ गया,
साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। दोबारा एंगल की है उलझमा, औखा, डिफिकल्ट एंगल की है, नीचे वाली चीज ना मैच नहीं हो रहा तो एडी एंडे ते दोबारा चेन रूल लावांगे। ए तो बाहर आ गया कांस्टेंट सी, ओमेगा भी बाहर आ गया कांस्टेंट सी। पुनः साइन ओमेगा टी प्लस फाइव दी करनी सी डिफरेंशिएशन, तब एंगल की है उलझमा टाइप तो मैं की करूंगा पहले साइन ओमेगा टी प्लस फाइव की डिफरेंशिएशन कर दूंगा, पहले इनकी डिफरेंशिएशन करती, फिर एंगल की डिफरेंशिएशन मैं दोबारा करूंगा, एंगल की डिफरेंशिएशन मैं दोबारा करूंगा जो कि है ओमेगा टी प्लस फाइव बटा डी टी। चेन रूल की बोल रहा है पहला एदी साइन दी करो करती, फिर आपा जेड़ा एंगल है दोबारा डिफरेंशिएशन करांगे। बेटा पीछे चले जाओ, मजाक नहीं कर रहे, 5 मिनट बैक चले जाओ, 10 मिनट बैक चले जाओ जो औखा लग रहे, पर जिगरा लेके बैठो, हर एक चीज को मैं बहुत डीपली समझा रहा हूं। मैं दोबारा बोल रहा कोई टीचर इन्ना नहीं मत्था मारदा यूट्यूब उत्ते जिन्ना मैं मार रहा, इन्ना टाइम लेके ਤੁਹਾਨੂੰ डेरिवेशन समझा रहा है एक एक स्टेप ਨੂੰ। कोई टीचर स्कूलों ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹਾਲ, ਐਸਓਈਸ ਦਾ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਜੇ नहीं समझ आए बैक चले जाओ, नॉट जोकिंग भाई, इन्ना मत्था कोई नहीं मारता, समझ लो ठीक है। इत्थे हम दोबारा देखो, हुन समझदार बच्चा समझ गया जो इहदी डिफरेंशिएशन करांगे तो ओमेगा ही आना है, पर मैं दोबारा करके दिखाऊंगा। तो साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, हुन एडी ओमेगा बाहर आ जाऊगा, इत्थों ओमेगा बाहर जाऊगा ना क्योंकि कांस्टेंट है तो इत्थे ओमेगा का स्क्वायर भी हो जाऊगा, इत्थों ओमेगा बाहर काट लांगे क्योंकि स्क्वायर ओ की कांस्टेंट है तो बाहर आ गया तो ओमेगा स्क्वायर हो गया, समझ गए। हुन इत्थे करो dt बटा dt प्लस d5 अपॉन dt, d ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਤੀ, d ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਤੀ, ओमेगा कांस्टेंट से वो बाहर आ गया, ओमेगा कांस्टेंट से वो बाहर आ गया, d ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਤੀ फिर ਇਹਦੇ ਨਾਲ करती, क्लियर। आ देखो ਇੱਥੇ पहुंच गए, dt बटा dt की है, dt बटा dt की है 1, एक ही है dt बटा dt तो 1 नहीं होगा, कैंसिल होके हाँ और 5 की कांस्टेंट, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन कर दिया तो की होती है 0, तो 1 प्लस 0 1 प्लस 0 होने को गुना करोगे तो अपने को की आ रहा है एक्सेलरेशन की वैल्यू a ओमेगा साइन ओमेगा t प्लस 5, ये अपनी एक्सेलरेशन की वैल्यू आ रही है, क्लियर, कोई डाउट नहीं। मैं की करना सी प्रूफ कि यह सारा क्वेश्चन जेड़ा मैं इत्थे ग्राफ बनाया सी वो कादा ग्राफ से सिंपल हार्मोनिक मोशन, ओदे लिए प्रूफ की करते हुन्ने आ एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x ते माइनस दा साइन। हुन एक गलती कीती आपां कि जदों तुसीं साइन की डिफरेंशिएशन करोगे तो cos हुंदी है, सॉरी गलती आपां कित्थे कर गए, इत्थे कर रहे हैं। देखो आई एम आल्सो टीचर, मैं स्टूडेंट, मैं मानता मैं गलती की जो आप साइन की डिफरेंशिएशन करते हैं तो कॉस नहीं होंगी, साइन की डिफरेंशिएशन करोगे तो की होंगी है कॉस होंगी है। तब हम बस एक गलती मेरे तो होगी रियली सॉरी कि सारे कितने बस कॉस लिख लो, तो इत्थे की आ जाना है cos, क्योंकि साइन की डिफरेंशिएशन की होंदी है cos, ते जदों तुसीं हुण इत्थे की भी डिफरेंशिएशन करांगे फिर आपां cos की डिफरेंशिएशन करांगे, ठीक है। इत्थे तक बस गलती करती सी मैं, आई एम रियली सॉरी। तो साइन की डिफरेंशिएशन की होंदी है cos, बायो वाले बच्चों को दस रहा मैं, तो cos तक पहुंच गए, इत्थे तक आ गए सी। और cos की डिफरेंशिएशन की होंदी है नेगेटिव साइन, cos की डिफरेंशिएशन की होंदी है नेगेटिव साइन। जो जे कोई सानू पूछ ले कि cos की डिफरेंशिएशन दस तो तुसी उन्होंने की कहना है कि ओदी डिफरेंशिएशन की होंदी है नेगेटिव साइन, तो इत्थे की आ जाना है साइन ही आऊगा पर नेगेटिव दा, तो इत्थे आपां की लिखांगे नेगेटिव साइन, इत्थे की लिखांगे नेगेटिव साइन, क्लियर।
गलती मैं की सी कि जो आप साइन की डिफरेंशिएशन कर रहे तो कॉस आता है, कॉस से दोबारा तो डिफरेंशिएशन करोगे तो नेगेटिव साइन आऊगा, इतने तक पहुंच गई। प्रूफ की करना है आप एक्सप्लेनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, ਹੁਣ ਉਹ प्रूफ करांगे। ਹੁਣ मेरे पहले आ देखियो इस चीज से निगाह मारो, साइन ओमेगा डी प्लस फाइव, साइन ओमेगा डी प्लस फाइव नाल इन देते भी ये की है एक्स है, की है एक्स है, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव की है एक्स है, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव की है एक्स है। देखियो हाँ जी सर जी ये तो अपना एक्स है, अपना ए एक्स ए ओमेगा ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव की अपना एक्स है, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव की अपना एक्स है। मैं बोल सकता ये कुछ इस टाइप तो है, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव में एक्स ना रिप्लेस करता सर जी एक्स, भाई वो सोडे वाली एक्स उक्स की गल नहीं चल रही, इतनी गल चल रही है आवली एक्स की डिस्प्लेसमेंट अपनी। हुन बच्चे पे चलो बोले ना एक्स तो आपकी एक्स हम याद करन लग जाते, ओ यार साडी एक्स तो बहुत चंगी सी, साडा एक्स तो बहुत चंगा सी, साडा एक्स कुछ बच्चे बोलते हैं साडा एक्स सप सी कुछ भी सी, तो भाई मैं इतने आवली एक्स की गल कर, ठीक है जी। ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव में रिप्लेस करता एक्स, ओमेगा की है कांस्टेंट, ओमेगा स्क्वायर की है कांस्टेंट, सारी डेरिवेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ओमेगा ਨੂੰ कांस्टेंट लेके ਚੱਲੇ ਆ, सारी डेरिवेशन ਦੇ ਵਿੱਚ मैं ओमेगा ਨੂੰ ਕੀ लेके ਚੱਲੇ ਆ कांस्टेंट। तो मैं बोल सकता कि ਜਿਹੜਾ एक्सप्लेनेशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x ਦੀ, मैं बोल सकता कि नहीं, क्यों सर जी रात चले, मैं क्या मैं बोल रहा कि इस प्रोपोर्शनैलिटी ਦੇ साइन ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ कांस्टेंट यूज ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ कांस्टेंट ਇੱਥੇ मैं ओमेगा स्क्वायर यूज ਕੀਤਾ है। मैं इदा बोल सकता कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, क्यों, क्योंकि अपन ने इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ओमेगा स्क्वायर। ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਸਿੰਪਲ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਮੋਸ਼ਨ। ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਸਿੰਪਲ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਮੋਸ਼ਨ। क्लियर, डेरिवेशन टफ है, थोड़ी सी बाहर हुई है, मैं दोबारा समझाना। सब तो पहला तो ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਲੈਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ a sin थीटा, ग्राफ a sin थीटा ਦਾ ਸੀ, ओमेगा ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਤਾ थीटा अपॉन t ਨਾਲ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਹੁਣ ਲੈਕਚਰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਐਂਗਲ ਜੋੜਿਆ φ, ਇਹਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜੋ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੇਨ ਰੂਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, a sin थीटा ਹੋ ਗਈ a cos ਤੇ एंगल ਦੀ डिफरेंशिएशन ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ओमेगा कांस्टेंट से बाहर चला गया तो dt को आसपास से जब पहुंच गए। आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम, ठीक है, मेरे को इतना टाइम नहीं है, पीछे जाके दोबारा समझ लो। फिर एक्सेलरेशन की डिफरेंस ਆਪਾਂ ਨੇ वेलोसिटी की डिफरेंशिएशन की तो अपने को एक्सेलरेशन आती है तो a cos की डिफरेंशिएशन की होती है माइनस sin ओमेगा t + 5, फिर दोबारा चेन रूल लगा के ਇੱਥੇ पहुंच गई। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ a sin ओमेगा t + 5 की सी x, सोडे वाली x की इधर वाली x, तो ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਤਾ x ਨਾਲ, ਤਾਂ a ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ -ओमेगा स्क्वायर x। ਹੁਣ मैं मान लिया कांस्टेंट है, इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन हटाने वास्ते पे कांस्टेंट यूज कर दो ओमेगा स्क्वायर से थे, तो मैं बोलता कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, या नेगेटिव साइन की कि अपनी जितना ज्यादा ਤੁਸੀਂ मान लो एक पेंडुलम है, ਉਹਨੂੰ मैं ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਆ पेंडुलम भी ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤਾਂ डिस्प्लेसमेंट जितनी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट उतनी ज्यादा एक्सेलरेशन ਨਾਲ ਆਊਗਾ, जितनी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट उतनी ज्यादा एक्सेलरेशन ਨਾਲ ਆਊਗਾ ਤੇ ऑपोजिट डायरेक्शन ਚ ਆਊਗਾ, ਤਾਂ एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। थर्ड पॉइंट ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रूव करता कि ਜਿਹੜਾ मोशन ਆਪਾਂ स्टडी ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्लियर, समझ आ गया? आई नो यार थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है, डेरिवेशन थोड़ी टफ है, पहली बार पढ़ोगे ऑफ कोर्स। देखो मैं गलती करके आया, मैं खुद करके आई, मैं साइन कॉस ही कंफ्यूज हो गया, गलती होती है, पर ये देखो डेरिवेशन 5-6 बार दिखांगे फिर सौखे रहोगे। वैसे डेरिवेशन टफ है, मैं खुद मान रहा क्योंकि बायो वाले बच्चे को लगूगी, ठीक है जी। हुण आप एक लास्ट डेरिवेशन की तरफ चलते, काइनेटिक एनर्जी, फिर इस लेक्चर को ओवर करते हैं। पता नहीं
थोड़े सब दे माइंड में क्वेश्चन आया या नहीं कि जिहड़ी वो डेरिवेशन हमने करके आए हैं ਉਹਦਾ नेम की सी किसी ने सोचा मूर्खो नेम तो सोच लेंदे हिंट दो चलो मैं ही दसदा ਆਪਾਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ एक्सलरेशन वेलोसिटी ते डिस्प्लेसमेंट ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਮੋਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਿੰਪਲ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਐਮ ਆਈ ਰਾਈਟ ਤਾਂ ਉਸ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨੇਮ ਹੈ एक्सलरेशन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन ये डेरिवेशन का नेम है जी लास्ट करके आए ठीक है हुण कुछ रिलेशंस कराऊंगा तो फिर आप ये वीडियो में एंड करांगे सब तो पहला वर्क पावर एनर्जी दे विच मैं एक फॉर्मूला करवाया सी फोर्स बराबर माइनस के एक्स कराया सी या नहीं हाँ जी कराया सी तो इत्थे मैं फोर्स नू बोल सकदा एम ए बराबर है माइनस के एक्स दे बोल सकते हैं ना ते ए नू मैं बोल सकदा कि एक्स बटा एम एक्सलरेशन कढ ली एक आ रिलेशन कराना सी मैं दूसरा रिलेशन है एक्सलरेशन का आप फॉर्मूला की कट के आए हैं हमने ठीक है एक रिलेशन का ए कराया सी मैं दूसरा रिलेशन की कराया सी एक्सलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इधर भी एक्सलरेशन है इधर भी एक्सलरेशन है तो इन्होंने कर दिए इक्वेट के एक्स बराबर है माइनस हाफ स्क्वायर एक्स नाल एक्स कैंसल माइनस ना माइनस कैंसल तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई के आ गई एक रिलेशन ठीक है जी कोई डाउट नहीं होना चाहिए चलो हुण आपां कढांगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ एसएचएम कि कोई एसएचएम दे विच काइनेटिक एनर्जी की हुंदी है सब तो पहला हर एक बच्चे को काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता होगा जो कि है हाफ एम वी स्क्वायर हाँ जी सर जी पता है हुण बस वैल्यू पुट कर दो v दी वैल्यू की कट के आए सी आपां उत्थे की कड्डी सी भाई a ओमेगा sin ओमेगा t प्लस 5 ये सारे दा होल स्क्वायर v दी वैल्यू कुछ नहीं कीता v दी वैल्यू जस्ट पुट कीती है फिर आपां की करदे हां जिहड़ा इनू खोलोगे तो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस 5 दा होल स्क्वायर देखियो सही है हाले भी सोच लो वेलोसिटी के फॉर्मूले साइन आंदा है कॉस आंदा है कोई भी बच्चा नहीं मैंने बोल रहा या फिर मतलब उत्थे चलो बोल तो कोई सकता नहीं बट सोचा किसी ने कि जो सर ने लिखता बस सही है कोई बच्चा देखता क्यों नहीं पिया कि मैं इतने साइन लिखिया है जबकि ਉਹਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ cos ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਬਸ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ यार मैं जो चीज लिख रहा बोर्ड पे हाँ हाँ बस सर लिख रहे सही है नहीं यार हर बार जरूरी थोड़ी मैं सही होऊंगा आई वाज टेस्टिंग इस बार मैं देख रहा था कि कोई बच्चा सोचूगा कि इन्हें साइन की जगह पे cos क्यों नहीं लिखा ठीक है हुण तुसीं की करोगे मैनू आए दसो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला इत्थे छड्ड दिए नहीं तुसीं की कीता सिर्फ वैल्यू पुट कीती है इनू अगे भी सॉल्व करांगे अगे किवें सॉल्व करांगे देखो हर जगह ना एक्स लियाना है आपां सोडे दा एक्स नहीं ठीक है इत्थे मैं वो डिस्प्लेसमेंट वाले एक्स की गल कर रहा हूं हुण इत्थे एक्स किवें लियावांगे जदों आ cos नू पहले साइन नाल चेंज करना पैना है cos नू साइन नाल चेंज किवें कर सकदे आ इक्को ही रिलेशन पढ़िया आपां साइन ते cos दा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 तो मैं बोल सकदा cos नू आपां इदां लिख सकदे आ हाफ m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कि मैं इनू 1 माइनस sin स्क्वायर लिखता इत्थे cos स्क्वायर सी ना ठीक है तो ओमेगा t प्लस 5 सब तो पहले तो मैं इस सारी चीज नु x डिस्प्लेसमेंट नाल वो करना है रिप्लेस करना है तो मैंने की कीता cos स्क्वायर नु 1 माइनस sin स्क्वायर लिखता हुन
दूसरा स्टेप की होगा अपने को साइन स्क्वायर भी आ गया ओमेगा टी प्लस 5 भी आ गया ए की कमी सी हुन मैं की करदा अंदर इस ए स्क्वायर नु मल्टीप्लाई कर देना इस ब्रैकेट दे विच हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए हुन ये माड़ा अपना पेज पलटियो ते चेक करो आ फार्मूला कादा है डिस्प्लेसमेंट का तो इतने आप बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या आ गया हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपना काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है डन। हाँ जी ठीक है जी। एम की है मास डब्ल्यू की है एंगुलर वेलोसिटी यानी कि ओमेगा ए की है एम्पलीट्यूड कि कोई चीज कितनी डिस्प्लेसमेंट कर रही है एक्स की है डिस्प्लेसमेंट। हुन ना मैं एक चीज प्रूव करके देना हर एक बच्चे को ये गल पता होगी एक पेंडुलम दे विच ए वाली पोजीशन हुंदी है एक्सट्रीम पोजीशंस ए वाली पोजीशन है अपनी एक्सट्रीम पोजीशंस ते ए पोजीशन अपनी मीन पोजीशन। हुन एक हर एक बच्चे नु बच्चा 9th का बच्चा भी ये चीज जानदा है एक्सट्रीम पोजीशंस ते अपनी काइनेटिक एनर्जी दी वैल्यू 0 हुंदी है एक्सट्रीम पोजीशंस ते काइनेटिक एनर्जी दी वैल्यू 0 हुंदी है ते मीन पोजीशन ते काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हुंदी है। ये चीज का बच्चा जानदा है ये चीज प्रूव करिए कि एक्सट्रीम पोजीशंस ते अपनी काइनेटिक एनर्जी 0 है ते मीन पोजीशन ते मैक्सिमम है किवें सर जी जदों एक्सट्रीम पोजीशन की है हाईएस्ट पॉइंट एक्सट्रीम पोजीशन की है हाईएस्ट पॉइंट एक ग्राफ दे विच भी अपना हाईएस्ट पॉइंट की हुंदा है एम्पलीट्यूड अपना हाईएस्ट पॉइंट की हुंदा है एम्पलीट्यूड एक्सट्रीम पोजीशन है मतलब जदों पेंडुलम जगह अपनी एक्सट्रीम पोजीशन ते मतलब हाईएस्ट पॉइंट ते इत्थे तक जेड़ा अपना एक्सट्रीम पोजीशन है वो की है हाईएस्ट पॉइंट यानी कि एम्पलीट्यूड तब इथे हाईएस्ट पॉइंट क्या क्या पाए बोल सकते हैं कि जेड़ा अपना एम्पलीट्यूड है वही अपनी डिस्प्लेसमेंट है कि एक्सट्रीम पोजीशन पे अपना हाईएस्ट पॉइंट हुंदा है ते इथे तक लेके आओगे तो डिस्प्लेसमेंट भी मैक्सिमम होगी इस पॉइंट ते डिस्प्लेसमेंट कादे बराबर हो जाती है एम्पलीट्यूड दे। सब तो पहले ये समझो एक्सट्रीम पोजीशन पे अपना हाईएस्ट पॉइंट को ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ एम्पलीट्यूड ਤੇ एम्पलीट्यूड एक्सट्रीम पोजीशन ਦੇ ਕਾਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ डिस्प्लेसमेंट ਦੇ डिस्प्लेसमेंट ਤੇ एम्पलीट्यूड ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ एक्सट्रीम पॉइंट्स ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੇਮ एम्पलीट्यूड ਕਾਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ डिस्प्लेसमेंट ਦੇ। आई होप ये चीज ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਣੀ ਨਾ ਪਵੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ एम्पलीट्यूड ਤੇ डिस्प्लेसमेंट ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ एक्सट्रीम पोजीशन ਲਈ हाफ m ओमेगा स्क्वायर ਤਾਂ a स्क्वायर x स्क्वायर अपना ਕਾਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਊਗਾ a स्क्वायर ਦੇ ਤਾਂ a स्क्वायर ਨਾਲ a स्क्वायर कैंसिल ਤੇ 0 ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ एक्सट्रीम पोजीशन ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 0 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। आ सारी चीज 0 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ एक्सट्रीम पोजीशन ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 0 ਕਿਉਂਕਿ डिस्प्लेसमेंट एक्सट्रीम पोजीशन ਤੇ ਕਾਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ एम्पलीट्यूड ਦੇ। ਹੁਣ ਮੀਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮੀਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 0 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ 0 ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆਊਗੀ ਹਾਫ m ਓਮੇਗਾ ਸਕੁਅਰ a ਸਕੁਅਰ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿੱਚ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਊ ਹਾਫ m ਓਮੇਗਾ ਸਕੁਅਰ a ਸਕੁਅਰ। ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ तब बोल सकते हैं मेन पोजीशन में अपनी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। कुछ नहीं किया जस्ट एक छोटा सा रिलेशन फिर काइनेटिक एनर्जी कट्टी है SHM दी ते सोलो समझाया है कि इतने मेन पोजीशन ते काइनेटिक एनर्जी किवें मैक्सिमम है ते एक्सट्रीम पोजीशन से काइनेटिक एनर्जी किवें 0 है। ठीक है जी इन दे नाल थोड़ा SHM ता बोल देना क्योंकि हुन अखीर तक SHM ही पढ़ोगे चैप्टर दे ਤਾਂ ऑसिलेशंस ਦਾ ਪਾਰਟ 1 ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਬਈ ਇੰਨੀ એનર્ਜੀ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਚਰ ਮੈਂ ਲਗਾਈ ਹੈ
मैं गारंटी दे रहा यूट्यूब उत्ते इन्ना वधिया कोई भी डेरीवेशन कोई टॉपिक नहीं पढ़ाऊगा जिन्ना मैं पढ़ाना। तो एक सोना जा कमेंट कर दो, अटेंडेंस लवा दो, लाइक कर दो वीडियो को, कर सकते हो ना, एक लाइक तो कर ही सकते हो, तो 700 सब्सक्राइबर्स करवा दो, मेरी रिक्वेस्ट है, ठीक है जी। हले भी नहीं खंघ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਵੇਵਸ ਦੇ ਪਾਰਟ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬਰਥਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ, ਪਤਾ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਬਰਥਡੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਬਰਥਡੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਗਿਫਟ ਗੁਫਟ ਰੈਡੀ ਰੱਖੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਏ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੇਵਸ ਦੇ ਪਾਰਟ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਥੈਂਕਸ एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।